नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसको बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। आपके सिलेबस वाइज में चल रहा हूँ। ये ऐसा पहला चैनल है जो सिलेबस टू सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आपको बोरिंग लगे तो इसके लिए सॉरी, लेकिन अगर आप बोरिंग झेल लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा, आगे आपको चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो प्लीज़ बोर होइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखेंगे आज हम, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब देखते हैं क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द नेचुरल प्रोसेस बाय विच सर्टेन गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट एंड कीप द प्लैनेट वार्म एनफ टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि नेचुरल प्रोसेस है भाई, मतलब प्राकृतिक ये देन है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके थ्रू सर्टेन कुछ गैसेस होती हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर में रुक जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। ये एक सिस्टम है। ट्रैप हीट मतलब जो गर्मी होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं। कीप द प्लैनेट वार्म, और जो प्लैनेट है उसको गर्म रखती हैं। टू सपोर्ट लाइफ मतलब जीवन व्यापन के लिए सबसे बेस्ट प्रक्रिया है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। विदाउट इट अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी अबाउट -18 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ना हो तो टेम्परेचर जो है वो हमारा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, माइनस में, मतलब जम जाएगा सब अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो। इंस्टेंट ऑफ प्रेजेंट अप्रॉक्स 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लस रहता है इसके कारण से, ठीक। तो आपका मोटा मोटा ये कहने का मतलब है कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट पॉजिटिव चीज़ें हैं। वर्क सिमिलरली टू अ ग्लास ग्रीन हाउस यूज इन एग्रीकल्चर। जिस प्रकार ग्रीन हाउस यूज होता है एग्रीकल्चर में, ग्लास ग्रीन हाउस, उसी तरीके से ये एक हिसाब से कवच है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कंडीशंस को बनाया जाता है, ठीक है। allowing sunlight allowing sunlight in but preventing heat from escaping completely, मतलब पूरा रिटर्न ना हो जाए इसके लिए ऐसा सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं, सेकंड पॉइंट, हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स, कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, द सन एमिट्स शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस, यूवी एंड विजुअल लाइट, मतलब सूर्य की रोशनी से इमिट होता है यूवी रेज जो आती हैं, रेडिएशन वेव आती हैं। दिस रेडिएशन इजीली पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, वो बहुत आसानी से पर्यावरण को क्रॉस कर जाती हैं। अब सेकंड देखते हैं, द रेडिएशन इज इजीली पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, ठीक। सेकंड टॉपिक है कि द ऑब्जॉर्प्शन बाय अर्थ सरफेस, फिर हमारे धरती के थ्रू, जमीन के थ्रू वो एब्जॉर्ब होती है। लैंड वाटर एंड वेजिटेशन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, जैसे जो भी जीवित और निर्जीव जो भी सारी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं सोलर रेडिएशंस को। द सरफेस वार्म, और जो सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है। आउट गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, द जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है वो बाहर की तरफ वापस लौट जाता है। द वार्म्ड अर्थ एमिट लॉन्ग वेव्स इंफ्रारेड रेडिएशन बैक टूवर्ड्स स्पेस, वो हमारा स्पेस में भेज दिया जाता है जो हमारा नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो नेगेटिव रेडिएशन होते हैं, मतलब वेवलेंथ जिसकी थोड़ा सा लॉन्ग होती है। अब ये देखते हैं कि हीट ट्रैपिंग बाय ग्रीन हाउस गैसेस। अब जो जैसे ग्रीन हाउस, जो हमारे सबके जो गैसेस हैं, कुछ ऐसी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में जो हमारे सबके द्वारा ज़्यादा बनने लगी हैं, जिससे जो हीट होती है वो रुक जाती है इसी में। तो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब एंड री इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन, सम हीट्स इज सेंट बैक टू अर्थ, वार्मिंग टू लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में, ठीक। तो वार्मिंग वो होता है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर सोर्सेज, अब देखते हैं गैसेस कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। नेम नोट कर लीजिएगा इसका। पहला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर सोर्स क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, रेस्पिरेशन, लार्जेस्ट ह्यूमन काजेस कंट्रीब्यूटर। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है, ये भाई इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन, लार्जेस्ट ह्यूमन काज्ड कंट्रीब्यूटर्स, इसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, ह्यूमंस का। अब मीथेन, CH4, राइस फील्ड, लिव स्टॉक और लैंडफिल्स, ये होती हैं मेजर सोर्सेज। और इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग हीट ट्रैपिंग गैसेस। अब यहाँ इसमें क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फर्टिलाइजर से होता है, सॉइल माइक्रोब्स में, और लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ होती है इसकी। और वाटर वेपर H2O, एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन से ये मेजर सोर्सेज का। मोस्ट अबेंडेंट एंड न्यूट्रल एंड नेचुरल। अब ओजोन O3, एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस एब्जॉर्ब हीट इन ट्रोपोस्फेयर, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और HFC, हाई फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, फिर एरोसोल से निकलता है, वेरी हाई वार्मिंग पोटेंशियल्स, ये सारे ड्रॉबैक इसके, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, नेचुरल वर्सेस इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन एट टेम्परेचर एसेंशियल टू क्रॉप ग्रोथ एंड इकोसिस्टम एंड लाइफ, ठीक है। स्टेबल ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत अच्छा चीज़ है अगर नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इनहैंस क्या होता है, मतलब ह्यूमन
इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट काज बाय एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम बर्निंग कोल पेट्रोल डीजल। जो हम सब गाड़ी झमाझम खरीद रहे हैं, उससे क्या होता है, बर्निंग कोल पेट्रोल और डीजल बर्न से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, मतलब फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज लगी जा रही हैं, पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, वो आप तो जानते हैं, पेड़ की कटाव झमाझम। फिर इसका इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब बहुत ही खतरनाक ढंग से कृषि का उपयोग, लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब देखते हैं 5 इम्पैक्ट्स ऑफ इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। 5 इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड सी लेवल राइजेस, erratic rainfall and extreme weather, reduced crop productivity, heat stress in livestock, and shift in crop zone and growing season। बहुत इजी लिखा है, आप समझ जाएंगे। 6 पॉइंट क्या इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। अब एग्रीकल्चर ने क्या इन्फ्लुएंस क्रॉप इकोलॉजी एंड यील्ड, अल्टर्स एवा ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर डिमांड, अफेक्ट्स पेस्ट एंड डिजीज डायनेमिक। अब देखते हैं क्रूशियल टॉपिक फॉर स्टेट एग्जाम्स। ठीक है, कंट्रोल एंड मिटिगेशन मेजर कैसे होता है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, एफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज, ये सारी चीज़ कंट्रोल में इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट और स्मार्ट एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाए, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स कंजप्शन। ये सब कहाँ बंद हो जाएगा, लेकिन पढ़ लीजिए आप। ठीक है, अब वन लाइनर में क्या समझते हैं इसके बारे में। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन वार्मिंग द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। ये पॉजिटिव चीज़ है, बट आप अगर गैसेज जो हमारे फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, गाड़ी चलती है, मोटर चलती है, उससे गैसेज इवॉल्व होती हैं, वो हीट को पकड़ लेती हैं, जिससे धरती बहुत ज़्यादा गर्म होने लगी है। जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद जो क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हो रहे हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। तो ये चीज़ें होती, तो ये था हमारा आज की वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने एग्रीकल्चर दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद।